कहानी सुनो विद सूची में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कहानी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि आओ बहन खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी ले दीवार के ओट होकर दीवा जलाकर छलनी से ढक दिया और आकर कहा कि देख बहन चांद उग गया है, देख ले अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली कि भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले टुकड़े में बाल आया, दूसरे टुकड़े में कंकड़ निकला, तीसरा टुकड़ा तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा गया कि बाई जी का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बगुचा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब बाई को सफ़ेद कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया। और माँ ने कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी से ये कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो भी मिला सबके पैर छुए, सबने ये आशीर्वाद दिया सिली हो सबीरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखे। उनमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी, वो उसके पैरों लगी तो वो कहने लगी सीली हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखे। ये सुनकर उसने 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली वो तेरा आदमी ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वो वहीं पर बैठ गई और उसे सेवने लगी। उसकी सास सारी बची खुची रोटी दासी को देकर कहती कि जा बहू को रोटी देकर आ जा। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद दुगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वो चौथ माता को देखकर बोली कि हे माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग दो। चौथ माता ने कहा कि पो की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह पो की चौथ माता आकर चली गई। माघ की फागुन की चौथ आई और चली गई। चैत की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहना वो तुझे सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाना। ये कहकर वो चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद दुगानी करवा ले, घनी बुखाली करवा ले, व्रत बंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली छोड़ पापिणी हत्यारिणी, मेरा पैर क्यों पकड़ रही है। वो बोली कि हे माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई, आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली, टिक्के में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। तब वो बोली तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। तब वो बोला कि चौथ माता का उज्जमन करेंगे। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मीनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि ये कैसे हुआ। वो बोली कि मेरे को तो चौथ माता सुहाग देकर गई है। ये कहकर वो सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो, 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो हर कोई करो। हे चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, हमें भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार को सुहाग देना। जय चौथ माता।